हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि इस श्लोक में क्या कहा गया है कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, इसका मतलब है कि हम जो भी देवी देवता की पूजा में हम लोग उलझे रहते हैं, कर्म कांड में उलझे रहते हैं, तो कब तक, जब तक हमारी बुद्धि जो है भगवान तक नहीं पहुंचती है, अर्थात हमारी बुद्धि अल्प होती है। तो इस अल्प बुद्धि के कारण ही हम केवल वही देवी देवता की पूजा जो करते होते, जैसे कि हम लोग ऊपर के श्लोका नंबर 22 में हम लोग जो इसके बारे में पढ़े है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम देवी देवता की पूजा करते रहेंगे, देवी देवता हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते रहेंगे, और हम लोग क्या करते रहेंगे, उसी भौतिक इच्छा, भौतिक संसार, इसी को हम लोग सब कुछ मान करके इसी में अपना जीवन जो है व्यतीत करते रहेंगे। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इससे ऊपर उठना है, ऊपर जाना है। हमको, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हमको केवल पहली क्लास में नहीं बैठे रहना है। क्या करना है हमें अब उससे ऊपर, पहली के बाद दूसरी, तीसरी, इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, ऊपर जाना है। तो ठीक है, हम लोग उस समय तक, जब तक हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, तब तक हर आदमी यही करता है ना, कि देवी देवता की पूजा करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद ऊपर क्या ज्ञान हमें प्राप्त करना है, हमको उसके विषय में भी सोचना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है हमें, ये सब चीज जो है इससे हटना है, इससे विरक्त होना है। मन को किसमें लगाना है, तो भगवान के बारे में। जैसे हम लोग भगवान की 3 अवस्थाएं जो पहले पढ़े हैं भगवान को जानने की, क्या होता है, निर्विशेषवादी होता है पहला, जिसमें जिन लोग क्या करते हैं, उन लोग केवल ब्रह्म की पूजा करते हैं, भगवान की रोशनी को ही उन लोग शक्ति मान करके सोचते हैं कि यही यही सब कुछ है। दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा होता है भगवान। तो केवल क्या करना है, केवल ब्रह्म की रोशनी तक ही सीमित नहीं रहना, हमें उसके बाद परमात्मा तक अपना विकास करना है, फिर भगवान तक पहुंचना है। तो इसी तरह इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, इस देवी देवताओं से हट करके क्या करना है, हमें भगवान की प्राप्ति करना है। क्यों? क्योंकि उनसे जो भी कुछ मांग ले हम लोग, भगवान की आप लोग जितनी भी पूजा करें, जितनी भी मेहनत करें, जैसे कि उदाहरण के लिए क्या देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष रहता है, बहुत सारे राक्षस कितने और लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, हठ योग के द्वारा तपस्या करते रहेंगे, लेकिन उनसे मिलने वाला चीज क्या होता है, क्षणिक ही होता है। चाहे कितना भी कोई ज्ञानी हो और कितना भी दिमाग लगा के मांग ले, है ना। जैसे कि हिरण्यकश्यप जो रहता है, वो भगवान से अपने अमर होने का वरदान चाहता था। वो क्या बोलता है कि मैं ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं किसी तरह के कोई अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी जीव के द्वारा मरूं, ना किसी देवता से मरूं। तो इतना दिमाग लगा के वह अमर होने का वरदान प्राप्त करना चाहता था। तो वो तपस्या ही उसी ने किया था, तो उसको उस वरदान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन क्या वो अमर हो पाया? क्योंकि भगवान के सिवा कोई भी जीव जो है अमर नहीं हो सकता। हर की मृत्यु जो है वह होनी ही है। तो इसी तरह चाहे हम कितना भी मेहनत करें, कितना भी अपना ज्ञान बुद्धि लगा ले, लेकिन जो चीज प्राप्त होने वाला है वह क्षणिक ही होता है, वह नष्ट होने वाला ही होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें शाश्वत चीज चाहिए तो हमें भगवान तक पहुंचना ही होगा। और क्या बताया गया है कि जो लोग जिस जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, वो उन 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 धाम को प्राप्त करते हैं। इसमें जैसे कि बताया गया है कि बहुत सारे लोक हैं, जब सभी देवी देवताओं के अलग अलग लोक है। जो सूर्य देव की उपासना करता है वो सूर्य लोक को प्राप्त करेगा, जो चंद्र देव की उपासना करता है वो चंद्र लोक को प्राप्त करता है, जो इंद्र की उपासना करता है इंद्र को प्राप्त करता है। तो इसी तरह जैसे कि हम लोग, जो लोग पापी होते हैं, जिन लोग पाप कर्म करते हैं, वो नीचे की तरफ के लोक में जाते हैं, और जिन लोग जिस योग्यता के अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, जिस जिस देवी देवता की भक्ति करते हैं, उस लोक को प्राप्त करते हैं। जैसे कि पृथ्वी लोक से नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और इसी तरह पृथ्वी लोक से ऊपर की तरफ 7 लोक है। कौन कौन से होते हैं? भूर, भुवर, स्वह, जन, महा, तप और सत्य लोक। ये 7 लोग ऊपर की तरफ। तो आप आपकी जितनी योग्यता है, उस हिसाब से आप जिन जिन देवी देवताओं की भक्ति करेंगे, उस हिसाब से उन लोगों को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसमें इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो हम
अपनी योग्यता के हिसाब, क्योंकि सबकी योग्यता क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई किसी देवता की पूजा करता है अपनी इच्छा के हिसाब से, जिसकी जैसे हर मनुष्य क्या है, अलग अलग होता है, हर की योग्यता अलग अलग होती है, हर की इच्छाएं भी अलग होती है। तो जो जैसा चाहता है उस हिसाब से वो, कोई लोग देखिएगा तंत्र की, भूत प्रेतों की भी आराधना करते रहते हैं, तो ऐसे लोग भी वैसे लोग को प्राप्त करते हैं। तो इसमें वही कहा गया है कि जो जिस देवी देवता की पूजा करेगा उस हिसाब से उसको वह लोग प्राप्त होगा। और ऐसा नहीं है कि क्या समझते हैं कि सारे देवी देवता एक है, तो किसी की भी हम पूजा करें भगवान को धाम को प्राप्त कर लेंगे, उसको भी यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहा गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें उसके बाद आपको भगवान कृष्ण का धाम जो है, परम धाम है, वो प्राप्त हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जिस देवी देवता की पूजा करेंगे उसी को धाम को ही जाएंगे, क्योंकि सभी अलग अलग है। और इसमें क्या कहा गया है कि सभी भगवान के देवता है, तो इससे भी मन में क्या होता है, संशय उत्पन्न होता है। कोई लोग क्या कहेंगे कि सभी लोग तो भगवान के देवता ही हैं, तो हम किसी जैसे शरीर के किसी भी अंग को पूजा करें, है ना, वो तो शरीर का ही एक अंग है, तो उसको पूजा करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि भगवान के धाम को हम प्राप्त हो सकते हैं। तो उसी को इसमें स्पष्ट कहा गया है कि नहीं, भले ही अंग जो है वो भगवान के ही है, लेकिन आप भगवान के धाम को उससे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि क्या होता है कि हमको जैसे भोजन प्राप्त करना है तो केवल और केवल पेट को ही खिलाना पड़ेगा, हम हाथ को खिलाएंगे तो भोजन हमें नहीं मिल सकता। उसी तरह भगवान का धाम प्राप्त करना है तो भगवान की ही पूजा करनी पड़ेगी। किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करेंगे तो उससे भगवान का धाम प्राप्त जो है वह नहीं होगा। तो इसमें और भी क्या तर्क दिया गया है कि जैसे अलग अलग देवी देवता है तो उसी तरह भोजन देने का ढंग भी अलग है। जो इसमें लिखा है उसकी बात मैं कर रही हूँ, है ना, कि इसमें क्या लिखा है कि अलग अलग देवी देवता है तो भोजन का उनको भोजन खिलाने का ढंग भी अलग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम अपना उदाहरण लेकर ही सोच सकते हैं, क्योंकि हम सब भौतिक मनुष्य हैं, तो हम सभी जान सकते हैं कि केवल जब पेट में जाता है तभी पूरे शरीर को पोषण मिलता है। तो उसी तरह भगवान की ही पूजा करनी आवश्यक है, तभी जो है भगवान का धाम जो है वह प्राप्त हो सकता है। इसमें स्पष्ट कहा गया है इसके बारे में। तो सारे देवी देवता भगवान के ही अंश है, और क्या बताया गया है कि सारे जीव और सारे देवी देवता भगवान के अंश है। और कौन कौन कैसे कैसे अंग है, तो ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो ब्राह्मण है वो क्या होता है, परमेश्वर के सिर होते हैं, अर्थात बुद्धि। इसीलिए जो बुद्धिमान वर्ग कहा जाता है, जो ब्राह्मण वर्ग होता है बुद्धिमान होता है, जो सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का, इन सब का अध्ययन करते हैं और वो समाज के मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, ब्राह्मणों को जो सिर है वो सिर की तरह होता है। दूसरा है क्षत्रिय, क्षत्रिय को क्या कहा गया है, बाहें, है ना, बाहें। तो जैसे हम लोग हाथ से ही क्या करते हैं, सारा कार्य, सारा सुरक्षा का कार्य भी करते हैं, तो इसलिए क्षत्रिय को क्या कहा जाता है, वो सारी सुरक्षा के लिए होते, पूरे समाज की सुरक्षा के लिए। इसलिए जो ये वर्ग होता है उसको राजा भी इसी वर्ग, क्षत्रिय वर्ग से होते थे। तो इन लोग क्या करते, पूरे प्रजा को सुरक्षा देते थे, सारे राज्य को सुरक्षा देते थे। तो इसलिए क्षत्रिय को क्या कहा गया, वो बाहें होती है भगवान के। वैसे क्या है, उनकी कटी, तथा शूद्र उनके पांव है। तो जो उत्पादन का सारा कार्य होता है वो वैसे करते थे, जो कृषि का कार्य है, जो पशुपालन का कार्य है, तो ये सारा जो है वैसे जो उत्पादन का कार्य होता था। तो इसलिए वैसे को क्या कहा गया कि वो कटी होते हैं, तथा शूद्र उनके पांव, यानी सारी सब जो भी ये सारे वर्ण है उनकी सेवा का कार्य कौन करता है, तो ये शूद्र करते हैं। इस तरह इनका वर्गीकरण जो है वह किया गया है और सबको अलग अलग कार्य जो है वह सौंपे गए हैं। तो इसलिए इस श्लोका के माध्यम से हमको ये समझाया गया है कि जो अलग अलग देवी देवता है वो सब क्या है, उनके लोक भी अलग होते हैं, और आप जैसे जैसे जिनकी पूजा करते जाएंगे उस हिसाब से उन लोगों को प्राप्त करते जाएंगे। और जो भक्त है, जिसको यह ज्ञान है वह कि भगवान का धाम कहाँ है, भगवान कौन है, और देवता और भगवान में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है, तो वह भक्त क्या होता है, वह भगवान की सेवा करता है, और वही भक्तगण जो है वह क्या होता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और लास्ट पैराग्राफ में इसमें क्या बताया गया है कि देवताओं से जितने भी वर होते हैं वह नाशवान होते हैं। तो आप जितना भी भगवान से हम लोग भौतिक इच्छाओं के लिए जो भी हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उनसे जो भी प्राप्त होता है वो सब कुछ इसी संसार में क्या हो, नष्ट हो जाने वाला है। इसीलिए क्या कहा गया, उसे नाशवान कहा गया। देवताओं से प्राप्त होने वाले सारे जो भी हमें लाभ प्राप्त होते हैं सब कुछ इसी संसार में रह जाने वाला है। और आगे क्या बताया गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं, अतः
ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों के द्वारा होती है। तो देखिए, तो अब हम समझ गए कि सारे फल नाशवान है, तो फिर ऐसे नाशवान चीजों के लिए क्या श्रम लगाना है, क्या मेहनत करना है। तो इसी बात का ज्ञान जो है हमें प्राप्त करना है। अगर हम श्रम लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो हमें किसके लिए करना चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए। अन्यथा किसकी श्रेणी में आएंगे? हम सभी अल्पज्ञ की श्रेणी में आएंगे, जो केवल भगवान की पूजा और उससे प्राप्त जो भौतिक लाभों में उलझे रहते हैं। तो इससे ऊपर उठना यही इस श्लोक के माध्यम से समझाया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है कि देवताओं के क्या लाभ होते हैं और उसके पश्चात हमें कहाँ ऊपर पहुंचना है। और इसमें बताया गया है कि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान में पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। देखिए, यहाँ पर अब स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवान का धाम ही क्या है? आनंदमय लोक है। तो क्या करना चाहिए? हमको कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, तभी हम उस आनंदमय लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। और लास्ट में बताया गया है कि परमेश्वर असीम है, अतः उसका अनुग्रह अनंत है, उसकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है, इसकी कोई भी सीमा नहीं। भगवान को क्या कहा गया है? असीम है, उनका अनुग्रह भी अनंत है। तो और भगवान से प्राप्त होने वाली जो भी चीज है, देवता से प्राप्त होगा वो नाशवान है, लेकिन भगवान से जो प्राप्त होने वाला वो शाश्वत है। तो इसलिए हमें इस शाश्वत के लिए अपना श्रम लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि किसमें लगानी चाहिए? भगवान की सेवा प्राप्त करने में। जो शाश्वत है, भगवान का धाम भी शाश्वत है और भगवान की भक्ति भी शाश्वत है। तो इसलिए हम अब इस गीता के माध्यम से जब हम इन चीजों को समझ गए, अंतर भी समझ गए कि देवी देवता क्या है, भगवान क्या है, भौतिक लाभ करने के क्या फायदे हैं और भगवान की भक्ति करने के क्या फायदे हैं। तो अब हमें जो एक मनुष्य होने के नाते अपनी बुद्धि का क्या करना है? सही